हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग के अंडर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और डिजिटल ह्यूमैनिटीज को ही एक्सप्लोर करते हुए एक और नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, विच इज वर्चुअल रियलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने या फिर किसी मॉन्यूमेंट की पिक्चर्स को देखने की जगह रियल टाइम में उन मॉन्यूमेंट्स को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, उन मॉन्यूमेंट्स के वॉल्स पर की गई एनग्रेविंग्स को डिटेल में देख पा रहे हैं और स्कल्पचर्स के काम को भी एप्रिशिएट कर पा रहे हैं। या फिर एक ब्यूटीफुल से आइलैंड की वर्चुअल जर्नी पर चले जाएं, जहां आप फ्लोइंग वाटर की आवाज सुन पा रहे हैं, ग्रीनरी की सूदिंग फीलिंग को एंजॉय कर पा रहे हैं। या फिर कोई ऐसा एडवेंचरस गेम जिसमें आप रियल टाइम में पार्टिसिपेट करके उसके चैलेंजेस को ओवरकम करके उसकी थ्रिल को एंजॉय कर पा रहे हैं। Sounds impossible, right? Well, not anymore. This immersive experience is because of virtual reality. चलिए अब हम समझ लेते हैं कि वर्चुअल रियलिटी एग्जैक्टली होता क्या है। वर्चुअल रियलिटी स्पेशल गॉगल्स और सेंसर्स का यूज करके एक फुल्ली इमर्सिव और कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और साथ ही इट ट्रैक्स योर मूवमेंट्स एंड हेड टर्न्स so that users can feel that they are completely in a different world. वर्चुअल रियलिटी समझने के बाद अब हम बात करेंगे कि वर्चुअल रियलिटी का डिजिटल ह्यूमैनिटीज में क्या रोल है। वर्चुअल रियलिटी एक नया तरीका दिखाता है टू एक्सपीरियंस हिस्ट्री एंड लिटरेचर। और वो कैसे? Because it allows us to explore historical sites, becoming part of the story and interacting with artifacts and artworks. चलिए अब इन्हें हम वन बाय वन समझ लेते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एक्सप्लोरिंग हिस्टोरिकल साइट्स। इमेजिन करिए आप कुछ फेमस प्लेसेस जैसे कि ताजमहल, एंशिएंट इजिप्शियन टेम्पल्स या फिर मेडिवल इंग्लैंड की गलियों में घूम रहे हैं, एंड दैट टू विदाउट लीविंग योर होम। और वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? बिकॉज VR makes it feel like you are actually there, giving a more immersive experience than just looking at pictures. अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, which is becoming part of the story. Instead of only reading about events, VR आपको एक्सपीरियंस करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट आप देख लीजिए, आप उसे रीड करते हैं, बट यहाँ पर आप उसे कंप्लीटली एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो विटनेस इवेंट्स लाइक साइनिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर आप कुछ फेमस फिगर्स के साथ भी वॉक कर सकते हैं, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर जॉन ऑफ आर्क। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, विच इज इंटरैक्टिंग विद आर्टिफैक्ट्स एंड आर्टवर्क्स। आप इसमें कुछ मॉन्यूमेंट्स के मटेरियल के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि व्हाइट मार्बल, रेड सैंडस्टोन, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, या फिर उन मॉन्यूमेंट्स में किन फेमस पेंटिंग्स का यूज हुआ है या कौन से एंशिएंट टूल्स यूज हुए हैं, हम ये भी जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी। Also, virtual reality allows us for a much more interactive experience than traditional museums or libraries. अब virtual reality in digital humanities के बारे में बात करने के बाद we will talk about some projects. The first project is about Ajanta Caves. ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि कैसे आप अजंता केव्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, बुद्धिस्ट म्यूरल्स को एडमायर कर सकते हो और साथ ही उनकी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और साथ ही यहाँ पर यूजर्स कैन जूम इट एट देयर ओन पेस एंड लर्न अबाउट द हिस्ट्री। आप इस प्रोजेक्ट को खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, विच इज अबाउट पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये प्रोजेक्ट हमें दिखाता है कि 1947 के पार्टीशन की क्या ह्यूमन कॉस्ट रही। यहाँ पर यूजर्स कैन वॉक थ्रू रिक्रिएटेड सिनेरियोज और साथ में
डीपर अंडरस्टैंडिंग भी गेन कर सकते हैं। किन चीजों की? अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड स्ट्रगल्स ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स। आप इस प्रोजेक्ट को भी खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करेंगे आपके टास्क के बारे में। You have to research and write a short note on how does virtual reality affect the emotional engagement and empathy of users towards historical events and figures. Enjoy doing this task. We will meet in the next session. Till then, happy learning.